आज का विषय है जीवन में प्रेम के पुष्प खिले। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में प्रेम के पुष्प खिले ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन है तो जीवन, ये समझ लीजिए, यदि जीवन है तो निश्चित है कि प्रेम है। प्रेम है तभी जीवन है, प्रेम नहीं होगा तो जीवन चल ही नहीं सकता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जीवन का प्राण है वास्तव में प्रेम। प्रेम के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मनुष्य को जीवन प्राप्त है वो संबंधों के आधार से प्राप्त होता है, और संबंध में प्रेम की आवश्यकता है। कोई भी संबंध है, संबंध की परिभाषा ही ये स्पष्ट है। दो व्यक्तियों के बीच पहचान के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसे संबंध कहते हैं। प्रेम समाप्त हो जाए तो संबंध समाप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे जब जीवन है तो प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि संबंधों की प्राथमिकता है, और संबंध है तो उसमें प्रेम भी, भरोसा भी और सम्मान भी, तीनों की आवश्यकता है। कोई भी संबंध स्थायी रूप से तभी रह सकता है जब उस संबंध के बीच की कड़ी जोड़ने वाली प्रेम हो, भरोसा हो और सम्मान हो। यदि तीनों चीज़ें हैं तो किसी भी कंडीशन में वो संबंध टूट नहीं सकता, संबंध में खटास नहीं आ सकती, संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें परम आवश्यक है, प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि प्रेम, भरोसा, सम्मान है तो जीवन में जो संबंध है आपके वो स्थायी रूप रहेंगे, और यदि ये नहीं है तो जीवन में जो संबंध है वो स्थायी रूप में नहीं रह सकते हैं, उनको टूटने का खतरा बरकरार रहता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीवन में प्रेम के पुष्प खिले, यानी जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रेम भाव अपने आप जागृत होता है। प्रेम अंदर से ही प्रस्फुटित होता है। प्रेम के पुष्प अंदर से खिलते हैं, उसे बाहर से नहीं कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हैं छोटा बच्चा प्रेम करना सीख जाता है, प्रेम करना जानता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम के उन पलों को जीता है जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, कल्पना के परे है, और जो बच्चे को कहते हैं उसे कुछ समझ नहीं है, उसके बावजूद भी वो प्रेम को समझता है, प्रेम की भाषा को जानता है और प्रेम में व्यवहार करना जानता है। तो इसलिए जीवन में प्रेम के पुष्प खिलें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना तो जीवन है ही नहीं, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा। जीवन को प्रेम से हटा देने का मतलब है कि जीवन को ही समाप्त कर देना है। और एक बात समझ लेनी अच्छी तरह से, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर प्रेम ना हो। चाहे वो अपने जीवन से प्रेम करता हो, चाहे वो समाज से प्रेम करता हो, चाहे प्रकृति से प्रेम करता हो, चाहे वो जीवन दाता से प्रेम करता हो, चाहे वो मान, शान, इज्जत, शोहरत से प्रेम करता हो, चाहे वो धन से प्रेम करता हो, चाहे वो अपने देश से प्रेम करता हो, कहीं ना कहीं उसका प्रेम भाव अवश्य जुटा होगा। और कुछ नहीं तो प्रकृति से प्रेम करता है, कहीं ना कहीं प्रेम उसका अवश्य होगा। प्रेम के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है, इसलिए प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना जरूरी है कि वास्तव में जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और जीवन में प्रेम के पुष्प खिलें ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि प्रेम है तो वास्तव में जीवन है, प्रेम नहीं तो जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को भी प्रेम ना करता हो, किसी न किसी को अवश्य वो प्रेम करता है, और उसी प्रेम के कारण ही वो जीवन जी रहा है। यदि प्रेम उसके अंदर का सभी के प्रति से समाप्त हो जाए तो व्यक्ति जीवन भी नहीं जी सकता। वो कहेगा जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया। तो जीवन जीने का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो यही है, प्रेम में जीवन जीना। प्रेम सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, समझो वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, सबसे बड़ा धन वाला व्यक्ति है, सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति है, सभी से श्रेष्ठ व्यक्ति, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम है। और प्रेम भी कैसा हो, वास्तव में तो प्रेम प्रेम ही होता है, उसके में कोई कैटेगरी नहीं होती है। हाँ, कहने को शब्दों में समझाने के लिए या बात करने के लिए कह दिया जाता है प्रेम अनकंडीशनल होता है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्तें नहीं होती है, कोई भी शर्त नहीं है प्रेम में।
और प्रेम परम स्वतंत्र होता है, फुल फ्रीडम देता है। प्रेम प्रेम कभी बंधन में नहीं बांधता है। जो बंधन में बांधता है तो समझ लेना चाहिए प्रेम नहीं है, ये तो वासना है, ये तो कामना है, ये तो स्वार्थ है, ये प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो परम स्वतंत्र है। प्रेम तो कभी किसी को बांधता ही नहीं है। प्रेम तो सारे बंधनों से मुक्त करता है जीव को। कोई भी मनुष्य है उसे सारे बंधनों से आज़ादी का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। प्रेम के बंधन में जो बंध जाता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रेम कभी अपने वश नहीं करना चाहता। प्रेम करने वाला व्यक्ति जो वास्तव में प्रेम करता है, इसमें इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, वास्तव में प्रेम के आगे दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कहना होता है जो रियल प्रेम करता है, जो अनकंडीशनल प्रेम करता है, वही वास्तव में प्रेम करना जानता है। बाकी यदि प्रेम में कोई कंडीशन है तो वो प्रेम है ही नहीं। इसे स्वार्थ और कामनाओं भरा जीवन तो कह सकते हैं, लेकिन प्रेम में जीवन नहीं कह सकते। तो ये विचारणीय विषय है, समझने का विषय है, स्वीकार करने का विषय। आपके जीवन में प्रेम है या नहीं है। प्रेम के लिए कोई शर्तें नहीं होती हैं, प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम तो व्यक्ति अनेकों से कर सकता है। जैसे देखो, एक छोटा बालक अपने माँ बाप, भाई बहन से, इन सब से प्रेम करता है। जब विद्यालय जाता है तो अपने सहपाठियों से प्रेम करता है, टीचर से प्रेम करता है। आगे जब बिजनेस में जाता है तो अपने व्यापार से और व्यापार में सहयोगी लोगों से भी प्रेम करता है। जब उसके बाद वो सामाजिक जीवन जीता है तो समाज में लोगों के साथ प्रेम करता है। स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो उसमें ये समझता है वास्तव में जीवन दाता कौन है, उससे प्रेम करता है और सारे जगत से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है। तो आप देखेंगे व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कितनी प्राथमिकता है। जगह जगह उसका प्रेम आगे बढ़ता जाता है लोगों के साथ, और वो जुड़ता जाता है। प्रेम और आपका उसका बृहद होता जाता है, विशाल होता जाता है, और ही प्रेम अपनी पूर्णता की ओर चलता जाता है, न कि प्रेम और संकुचित होता जाता है। सीमाओं में नहीं बंध के रखता प्रेम। वास्तव में प्रेम ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को सीमाओं के बंधनों से मुक्त करता है। वरना कोई सामर्थ्य नहीं है दुनिया में जो मनुष्य को उसके बंधनों से उसे आज़ाद करा सके। लेकिन प्रेम में वो सामर्थ्य है, प्रेम में वो शक्ति है कि प्रेम हर असंभव को संभव कर सकता है। तो अब आप देखें अपने जीवन में, आपके जीवन में प्रेम की प्राथमिकता है या अहंकार की प्राथमिकता है। आपके जीवन में प्रेम की प्राथमिकता है या आपके जीवन में केवल संबंध की प्राथमिकता है। आपके जीवन में प्रेम की प्राथमिकता है या धन की प्राथमिकता है, किस चीज़ की प्राथमिकता है, ये स्वयं विचार करना होगा, देखना होगा स्वयं को कि वास्तव में आपके जीवन में प्रेम की कितनी प्राथमिकता है, कितना महत्व है। प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम के बिना तो जीवन ही असार है। मान्यता, हाँ, लोग भ्रमवश जो है प्रेम को कोई वासना या आसक्ति या अटैचमेंट का रूप देते हैं। ये सबसे बड़ी, हम कहेंगे सबसे बड़ी भूल कही जाएगी और सबसे बड़ा भ्रम कहा जाएगा, जो प्रेम को वासना के साथ, आसक्ति के साथ जोड़ते हैं, प्रेम को अटैचमेंट के साथ जोड़ते हैं। नहीं, प्रेम का इनसे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ कामनाएं नहीं हो सकती हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं हो सकता है, जहाँ प्रेम है वहाँ आसक्ति नहीं हो सकती है, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बुराइयाँ नहीं हो सकती। वास्तव में इसे कहेंगे प्रेम। प्रेम वह प्रेम नहीं है। आजकल आपने बहुत लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आप हमारी शर्तों को मान करके चलो, हमारे कंडीशन में चलो, हमारा ध्यान रखो, ये करो। अरे भाई, आप प्रेम करते हैं या सौदाबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रेम है या सौदाबाजी? प्रेम प्रेम होता है। प्रेम के बदले यदि प्रेम पाने की आकांक्षा है तब तो ठीक बात है। प्रेम जिसे आप प्रेम करते हैं उससे प्रेम के बजाय कुछ और पाने की चाहते तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो स्वार्थ है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कही जा सकती है, वो वास्तव में धोखाधड़ी कही जा सकती है। उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में निस्वार्थ है, प्रेम में समर्पण भाव है, प्रेम में कामनाएं नहीं है, प्रेम तो निष्काम होता है। प्रेम सभी सीमाओं से मुक्त होता है। प्रेम कभी किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। न जाति की सीमाएं, न धर्म की सीमाएं, न उम्र की सीमाएं, न धन की सीमाएं, न शिक्षा की सीमाएं, किसी भी प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। प्रेम ही है जो परम स्वतंत्र होता है और प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से नफरत करनी तो उसके लिए नफरत के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रेम के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम प्रस्फुटित होता है या प्रेम के पुष्प जिसके जीवन में खिलते हैं, वास्तव में उसे ही उस चीज़ का एहसास होता है, आनंद मिलता है कि वास्तव में प्रेम क्या है। जब आपके अंदर प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है तो आप ही एहसास कर सकते हो वैसे प्रेम का सुख क्या है, प्रेम का आनंद क्या है। दूसरा व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति को प्रेम का एहसास नहीं करा सकता, अनुभव नहीं करा सकता है। ये भ्रम का विषय है। प्रेम तो प्रेम ही होता है। न प्रेम को किसी तरीके से जीता जा सकता है, न प्रेम को किसी प्रकार से बाउंड किया जा सकता है। प्रेम को न बाहुबल से, न धन बल से, न सत्ता के बल से, न किसी प्रकार के कोई भी बल से प्रेम को जीता नहीं जा सकता है। प्रेम को जीतने का एक ही आधार है प्रेम, इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं है। और आपके जीवन में प्रेम हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिसके जीवन में प्रेम है वही वास्तव में जीवन है। जिसके जीवन से प्रेम समाप्त हो गया, समझो उसका जीवन दिखाई तो दे रहा है, वर्चुअल लाइफ तो है, वर्चुअल रिलेशनशिप तो है, लेकिन वास्तव में प्रेम के टूटने से संबंध भी टूट जाता है और जीवन का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की ज़रूरत है कि जीवन में प्रेम के पुष्प खिले। वास्तव में जिस पल आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलेंगे, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, बहुत सारी समस्याओं से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब आपको विचार करना होगा, सोचना होगा, देखना होगा। प्रेम तो आप सभी से कर सकते हैं, पूरी मानवता से प्रेम कर सकते हैं, हर जीव से प्रेम कर सकते हैं, प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं, और जीवन दाता, जगत नियंता, ब्रह्मांड के रचयिता से भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। और प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो उस जीवन दाता को भी बांधने में सक्षम है। इसके अलावा कोई दुनिया की कोई सामर्थ्य नहीं है जो उस सुप्रीम सत्ता को, जीवन दाता को बांध सके या रोक सके। क्यों? क्योंकि प्रेम में ही वो सामर्थ्यता है। इसके अलावा कोई कारण ऐसा नहीं है जो जीवन दाता को बांध सके, बल्कि प्रेम में वो सामर्थ्यता है, प्रेम में वो शक्ति है जो हर असंभव को संभव कर सकता है। सारी दुनिया के लोग जो कुछ कर रहे हैं, मूल में छिपा हुआ आप देखेंगे तो यही पाएंगे, ये प्रेम के कारण कर रहे हैं। चाहे वो अपने परिवार से प्रेम करते हो, चाहे समाज से प्रेम करते हो, चाहे राष्ट्र से प्रेम करते हो, प्रेम तो प्रेम होता है। कहीं भी प्रेम है। वास्तव में जीवन में प्रेम की परम आवश्यकता है, हर जगह प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम नहीं है तो जीवन ही बेकार है, संबंध ही बेकार है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा और जीवन में प्रेम के पुष्प खिले। आपके जीवन सदा प्रेम से पूर्ण रहे। प्रेम है तो समझिए, प्रेम सबसे बड़ी सुगंध है, सबसे बड़ी प्रेम से जो बड़ी कोई खुशबू नहीं होती है, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, प्रेम से बड़ी कोई सामर्थ्यता नहीं होती है, प्रेम से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती है। आपको जो सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है वो है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है वही वास्तव में उसका जीवन है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे और विशेष रूप में। जैसे जहाँ पर आग लगाई जाती है, आग जलती है जहाँ पर, वहाँ पर उसका ताप अधिक होता है, उसकी हीट अधिक होती है, दूर में दूर होती चली जाती है। इसी प्रकार से जीवन में जब आपके प्रेम है तो प्रेम का जो सुख है, प्रेम का जो आनंद है, वह आप सबसे पहले अनुभव करेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको अनुभव हो या ना हो, उसको इस चीज़ का एहसास हो या ना हो, बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आपके अंदर प्रेम है, तो आपके अंदर जो प्रेम बसा है उस प्रेम का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा प्रभाव है कि जिस स्थान पर, जिस मनुष्य के मन में प्रेम जागा है, वास्तव में उसका जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। जीवन में अनेक अनेक ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जो उसके कल्पना के परे हैं। दूसरे शब्दों में ये कह दे तो उचित होगा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जितनी कल्पनाओं की उड़ान में उड़ सकता है, उड़ करके देख ले, लेकिन जीवन से जो उसे प्राप्त होता है, जो प्रेम से उसे प्राप्त होता है, उसके समान कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रेम से जो उपलब्धि होती है जीवन में, वो अनमोल उपलब्धि है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना, समझना आवश्यक है। और आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेम के बिना जीवन तो निष्प्राण है। जैसे प्राणों के बिना जीवन नहीं है, ऐसे प्राणों का प्राण प्रेम है। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। और निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहत नहीं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं। यदि प्रेम में कुछ पाने की इच्छा है तो कहा जाएगा
ये निष्काम प्रेम नहीं है, ये स्वार्थवश किया गया प्रेम है। तो प्रेम की इस वास्तविकता को समझ करके अपने जीवन में प्रेम का परम सुख व परम आनंद का अनुभव करना है। अब आपको देखना है, अपने आप से बात करनी है कि आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिले। ये बहुत ज़रूरी है। जीवन दाता जिसको प्यार का सागर कहते हैं, उससे भी असीम प्यार का अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं। सर्व संबंधों का अनुभव करके परमानंद का परम सुख का अनुभव कर सकते। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि वास्तव में जीवन आपका प्रेममय है। वो जीवन दाता जो प्यार का सागर है, उसने आपको अपने समान प्रेम का स्वरूप बनाया है। प्रेम से आपके जीवन को आनंदित कर दिया है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रेम ही जीवन का वास्तव में सार है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। जिसने प्रेम के महत्व को समझा तो कहा जाएगा उसने जीवन के महत्व को समझा है। जिसने जीवन के महत्व को समझा तो कहा जाएगा प्रेम के महत्व को समझा है। क्योंकि जीवन के बिना प्रेम नहीं है और प्रेम के बिना जीवन नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का होना परम आवश्यक है। जिसके जीवन में प्रेम है वही वास्तव में उसका जीवन है, सामर्थ्यवान है, वरना वो जीवन ही बेकार है। इसलिए प्रेम का सबसे बड़ा महत्व आप अपने स्वयं से विचार करें, स्वयं को देखें और समझने का प्रयास करें कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रेम है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था जीवन में प्रेम के पुष्प खिले। हमारी यही आपसे की प्रति शुभकामना है कि आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलें और आप अपना जीवन बड़े सुखद और आनंद ढंग से जी पाएँ। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।